दोस्तों, जब जब भारत के सबसे खतरनाक हथियारों की बात होगी तो उस लिस्ट में सबसे पहले और ऊंचे तबके में नाम ब्रह्मोस मिसाइल का जरूर आएगा। जी हाँ, ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत और रशिया के ज्वाइंट वेंचर से तैयार हुई थी। इस ब्रह्मोस मिसाइल की कई सारी खूबियां हैं, लेकिन सबसे पहले और सबसे खास खूबी इसका नाम है, जो कि रशिया और इंडिया के दो फेमस रिवर्स के नाम पर है। भारत के ब्रह्मपुत्र और रशिया की मोस्कावा रिवर से मिलकर बना है ब्रह्मोस मिसाइल का नाम। 400 किलोमीटर मारक क्षमता वाली ये मिसाइल आज पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में शामिल है, और यही वजह है कि आज दुनिया के कई सारे बड़े बड़े देश हमारी इस ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर लगातार भारत से बातचीत कर रहे हैं। जी हां, ब्रह्मोस को खरीदने के लिए कई देश आगे आए हैं, और हाल ही में आ रही खबर के अनुसार आपको बता दें कि इस वक्त हमारा देश भारत दुनिया के 8 सबसे बड़े देशों के साथ मीटिंग कर रहा है, जो ब्रह्मोस मिसाइल की डील करना चाहते हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर अतुल राणे ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि कंपनी इस वक्त 8 देशों के साथ बातचीत कर रही है, जो कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को इंडिया से खरीदने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और ये 8 कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से। अतुल राणे ने इस बात को भी कंफर्म किया है कि फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर जो डील हुई थी उसकी डिलीवरी भी जल्द शुरू हो जाएगी। लेकिन आखिर ऐसा क्या खास है ब्रह्मोस मिसाइल में, जिस वजह से पूरी दुनिया में ब्रह्मोस का बोलबाला है? इस मिसाइल के बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी लेते हैं। हालांकि आज देश का बच्चा बच्चा ब्रह्मोस मिसाइल का नाम जानता है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो ब्रह्मोस मिसाइल के इतिहास के बारे में नहीं जानते होंगे। ब्रह्मोस 12 जून 2001 को पहली बार परीक्षण के लिए इस्तेमाल हुआ था, और यह टेस्ट पूरी तरह से सफल हुआ। हर बीते साल के साथ इसका एक नया और एडवांस रूप देखने को मिला। ब्रह्मोस के साथ भारत ने काफी लंबा सफर तय किया है, और अब सीमाओं पर मौजूद दोनों बड़ी चुनौतियां यानी चीन और पाकिस्तान उसके निशाने की जद में हैं। यह एक ऐसी मिसाइल है जिसको जमीन, वायु और समुद्र सभी जगह से टेस्ट किया जा चुका है। अतुल राणे की अध्यक्षता वाली ब्रह्मोस एरोस्पेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित $5 अरब के एक्सपोर्ट टारगेट को हासिल करने की दिशा में भी काम कर रही है। ब्रह्मोस के सीईओ ने कहा था कि फिलीपींस के साथ $375 मिलियन के पहले एक्सपोर्ट के बाद उनकी टीम 2025 तक $5 अरब का लक्ष्य लेकर चल रही है। ब्रह्मोस मिसाइल कितनी ज्यादा खास है, ये तो हम सभी जान चुके हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कितनी कीमत पर ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट इंडिया एरोस्पेस करता है। दोस्तों, यह हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी इस वक्त की सबसे बड़ी दूसरी खबर की तरफ। भारत के गृह मंत्री अमित शाह 11, 10 और 11 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश के एक गांव का दौरा करने वाले हैं, जिसके बाद से ही चाइना की रातों की नींद उड़ चुकी है। इस दौरे के जरिए भारतीय सरकार एक बार फिर से चीनियों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ने वाली है, और ये उनको एक बहुत बड़ा जवाब होगा। ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत मानता है। उसकी नजरों में पूरा अरुणाचल प्रदेश ही चीन का हिस्सा है। इसी वजह से जब जब भारत के किसी नेता का दौरा अरुणाचल प्रदेश में होता है, या फिर जब भी कभी विकास परियोजनाओं का वहां उद्घाटन होता है, चीन सबसे पहले रिएक्शन देता है और इसे अपनी सॉवरेनिटी से जोड़ देता है। ऐसे में दोस्तों, हमारे देश के बड़े बड़े दिग्गज नेता और प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश में आने जाने में कभी भी संकोच नहीं करते हैं।
बेखौफ होकर वो चाइना को बार बार इस बात का एहसास दिलाते हैं कि अरुणाचल प्रदेश हमारे भारत का ही हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू भी अरुणाचल प्रदेश जा चुके थे और इस बात पर चीन ने भारी नाराजगी भी दिखाई थी। अब एक बार फिर से अमित शाह अरुणाचल प्रदेश का दौरा करने वाले हैं और यही वजह है कि चीन एक बार फिर से काफी ज्यादा परेशान हो गया है, क्योंकि जब जब भारत का कोई ना कोई नेता वहां जाता है तो कहीं ना कहीं चीन के मुंह पर एक जोरदार तमाचा होता है कि भारत के लोगों को चीन के शब्दों पर किसी भी तरीके से दिलचस्पी नहीं है। चीन सीमा से लगे गांव कीबीथू में जीवंत गांव कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। सीमा से लगे एक गांव कीबीथू में जीवंत गांव कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से लेकर 25-26 के लिए विशेष रूप से रोड कनेक्टिविटी के लिए 2,500 करोड़ रुपए सहित 4,800 करोड़ रुपए के सेंट्रल कंपोनेंट के साथ जीवंत गांव कार्यक्रम को मंजूरी दी है। जीवंत गांव कार्यक्रम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अमित शाह ने अपने बयान में साफ कहा कि वीवीपी मार्केट बॉर्डर गांव में रहने वाले लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सुधार करने में मदद करेगा और लोगों को अपने मूल स्थानों पर रहने के लिए इनकरेज भी करेगा, जिससे इन गांवों से पलायन को रोकने में और सीमा की सुरक्षा बढ़ाने में सहायता मिलेगी। हमारे आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।